यूरो का गिरना कुछ लोगों को भा रहा है, यूरो का कम होना अच्छा लग रहा है। वहीं कुछ लोग यूरो के गिरने को चेतावनी मान रहे हैं। सब जानते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था में यूरोप अभी सबसे कमजोर जगह है। यूरो के गिरने का क्या मतलब है? मैंने बैग खरीदा है, ये देखिए। मुझे लगता है इस पर मैंने कुछ $500 तो बचाए हैं, करेंसी का मूल्य घटने और टैक्स रिफंड से। यूरो जोन में बाहर से आने वाले सैलानी अभी खरीदारी का खूब मजा उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर करेंसी एक्सचेंज रेट पर निर्भर करती है और अभी यूरोप में डॉलर का मूल्य यूरो के मुकाबले लगातार बढ़ता जा रहा है। असल में यूरो डॉलर के मुकाबले 20 साल के सबसे निचले स्तर पर है। जानकार कहते हैं कि ये इससे भी नीचे जा सकता है। पिछली गर्मियों में यूरो के मुकाबले डॉलर 1.22 के स्तर पर था, तो उसके बाद से क्या हो गया? हमने देखा कि मौद्रिक नीतियों में बदलाव किया गया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक FED ने ब्याज दरें बढ़ा दी और फिर उसके बाद लड़ाई छिड़ गई। युद्ध की वजह से यूरोप में अस्थिरता है। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग, कारोबारी और निवेशक यूरोप से अपना पैसा निकालने में लगे हैं। ऐसे में यूरो का मूल्य घटता चला गया। मुद्रा के मजबूत या कमजोर होने से ये भी पता चलता है कि संबंधित अर्थव्यवस्था से भविष्य में कैसी उम्मीदें लगाई जाएं। अभी तो उम्मीदें अच्छी नहीं दिखती। यूरोजोन की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है, जिसकी बड़ी वजह ऊर्जा और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ना है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मुकाबले अपनी ब्याज दरें बढ़ाने में काफी सुस्ती दिखाई। इसलिए यूरो का मूल्य डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे चल रहा है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ECB ने इन गर्मियों में ही ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। अभी तक इसका असर यूरो का मूल्य कम होने के रूप में सामने आ रहा है। ECB के साथ समस्या ये है कि वे ऊर्जा का उत्पादन या इसके दाम कम करवाने, युद्ध को रुकवाने या ज्यादा माइक्रोचिप के उत्पादन के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सभी समस्याएं यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हैं। आमतौर पर मुद्रा कमजोर होने का फायदा उन चीजों को मिलेगा जो यूरोजोन से निर्यात होती हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर ऊर्जा के बढ़ते दाम और चिप की शॉर्ट सप्लाई के कारण यूरोपीय कंपनियों को अपने उत्पादों के ज्यादा दाम मांगने होंगे। वहीं मुद्रा कमजोर होने से आयात महंगा होगा। कमजोर मुद्रा का मतलब है कि आयात और महंगा हो जाएगा। शायद मौजूदा मुद्रास्फीति दर के 0.1 से 0.2% के लिए एक्सचेंज रेट भी जिम्मेदार है। यूरोपीय ग्राहकों के लिए बढ़ती महंगाई चिंता का कारण है। वहीं डॉलर में खर्च करने वाले सैलानी कम होते यूरो के कारण ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। यूरो का कम होना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये सस्ता है। हमें शॉपिंग पसंद है, मजा आता है। कम से कम मैं महंगे स्टोर्स में जा सकता हूँ। कई ऐसी चीजें ले सकता हूँ जिन्हें मैं आमतौर पर अमेरिका में खरीदता हूँ। अच्छा है कि यहाँ पर शॉपिंग कर पाया, कोई दिक्कत नहीं।